हो, ये मनुष्य के साथ बड़ा मुश्किल है। और वो परिस्थिति अपने आप कम आएगी कि ज्यादा? जब सम होंगे वो परिस्थिति कम होगी कि विषम होंगे वो परिस्थिति अधिक होगी? क्या होगा? विषम की अधिक होगी। सम तो बनानी पड़ेगी, और वो कितनी देर रुकेगी पता नहीं। भाई एक दाना भी इधर से इधर गया तो विषम हो जाना है, तो विषम की संभावना बनी रहती है। अब समस्या क्या होती है, जब विषम है तो किधर भी विषम हो सकता है। ऐसा तो है नहीं कि बाट ही सदा नीचा रहे या माल ही सदा ऊंचा रहे, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। सम में तो एक ठीक है, लेकिन विषम की परिस्थिति होती ही पक्ष किधर भी जा सकता है। तो किधर भी जा सकता है तो समाज में वही स्थिति स्त्री और पुरुष में हो जाएगी। किधर भी जा सकता है, किसी की भी प्रधानता हो सकती है। फिर ये नहीं है कि इसी की ही होगी, या तो आप देखेंगे समाज में कभी किसी की होगी, कभी किसी की होगी, कहीं किसी की होगी, कहीं किसी की होगी। मतलब आप अधिकांश लोग पुरुष प्रधान है, लेकिन कुछ इलाके आज भी महिला प्रधान है, मातृसत्तात्मक है। जहां पुरुष प्रधान है उसे पितृसत्तात्मक कहते हैं, और जहां महिला की सत्ता है वो मातृसत्तात्मक है। यहां लड़की लड़के के घर जाती है, वहां लड़का लड़की के घर जाता है। ये तो मान्यता का प्रश्न है, इसमें प्राकृतिक संबंध कुछ नहीं है। मतलब हमको उल्टा लगेगा, उनको उल्टा लगता ही नहीं। क्यों? ये प्रकृति का नियम तो है नहीं, ये आपका बनाया हुआ नियम है। आपने उसको ऐसे स्थापित किया है तो आपको ऐसा ठीक लगता है, आप उसको वैसे स्थापित कर दोगे तो वैसा ठीक है। तो फिर ठीक और गलत की कसौटी। तो जितने नियम आपके बनाए हुए हैं आप उनको ठीक मानकर बात करते हो, जबकि उनके ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। वो आपके बनाए हुए हैं, बहुमत के बनाए हुए हैं। तो समाज में आप जितने नियम देखोगे स्त्रियों के बारे में, वो सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। इसलिए आप उनको गलत तो कहते हो, लेकिन वो गलत होते नहीं हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है। अच्छा, एक सबसे मोटा उदाहरण, आप कहते हो ये संतान अवैध है। कोई संतान अवैध होती है? ईश्वर का नियम देखो, कोई संतान अवैध हो सकती है? आपके नियम से होगी, ईश्वर के नियम से तो नहीं है। जब ईश्वर के नियम से नहीं है तो उसका दंड आप कौन है देने वाले? समस्या क्या है? मतलब ईश्वर के नियम से किसी का जन्म हुआ और दंड विधान मनुष्य करे, क्यों? और दंड किसको मिलना चाहिए? जिसने दोष किया है। मिलता किसको है? जिसका दोष ही नहीं है। बालक का क्या दोष है? जो आजकल भय है, ज्यादातर जो हत्या होती है वो भय से होती है। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, कानून में बुरा होगा, समाज में बुरा होगा। लेकिन प्रकृति में तो बुरा नहीं है। जब प्रकृति में बुरा नहीं है तो प्रकृति के नियम को आप कैसे तोड़ते हो? इसके लिए बताओ ऋषि ने क्या किया? नहीं, ऋषि ने उनको वैध माना है और उनके अधिकारों की रक्षा की बात की है। ऋषि कहते हैं उसमें संतान का दोष नहीं है, और है भी नहीं, और इसलिए उसके साथ न्याय होना चाहिए। मतलब आप देखो कितनी आगे की बात सोचते हैं, दकियानुसी बातें नहीं सोचते ऋषि। इससे ज्यादा सही और आधुनिक बात नहीं हो सकती। वो कहते हैं ठीक है, आपके नियम किसी ने तोड़े होंगे। आपने नियम बनाया शादी होनी चाहिए, नहीं हुई, लेकिन ईश्वर का नाम तो नहीं टूटा। ईश्वर का नियम नहीं टूटा तो उससे जो परिणाम आया उसको आप कैसे खत्म कर सकते हो? खत्म करते हो तो आप गलत करते हो। तो ऋषि दयानंद ने उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और जो आज का कानून है वो भी ये कहता है कि उसका अधिकार है, आप उसे मार नहीं सकते। मारते हैं तो आप अपराध करते हैं, पाप करते हैं। तो
ये जो सोच है, इस सोच का कारण क्या है बता सकते हो? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसलिए, जब विषम है तो दोनों की नहीं चल सकती। दो व्यक्ति समझदार हैं तो एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। भाई वो उसकी मान लेता है, वो उसकी मान लेता है। ये स्थिति वो है जब पलड़ा सम हो, और ये परिस्थिति होती है बहुत कम। क्योंकि जड़ में तो फिर भी हो जाए, चेतन में कैसे होगी? क्योंकि चेतन की सारी समावस्थाएं मिलेंगी ही नहीं। कोई बुद्धि से, कोई बल से, कोई परिस्थिति से, कोई संवेदनाओं से कम और ज्यादा होगा ही होगा। तो उस समय का आप कैसे करोगे निर्णय? तो इसलिए विषम परिस्थिति अधिकांश में होगी। अब अधिकांश में होगी तो क्या होना चाहिए? दोनों की समझ एक सी नहीं, दोनों का विचार एक सा नहीं, दोनों बात एक सी नहीं, तो फिर अब रहना तो है साथ, फिर कैसे करोगे? अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा, बोले विवाह क्या? बोले दो विरोधी लोगों को एक कमरे में बंद कर देना। एक कहता है मैं खिड़की खोलूंगा, वो कहती मैं तो नहीं खोलने देती। वो कहते हैं पंखा चलाना है, वो तो नहीं चलता। मतलब इतनी विषमताएं पता कब लगती है? जब साथ रहते। उससे पहले तो पता लग नहीं सकती, लगती भी नहीं। और वो विषमताएं क्या करनी पड़ती हैं? चलानी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती हैं। तो उस समय उसका क्या तरीका हो सकता है? तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि संघर्ष चलता रहे और साथ भी बना रहे, और प्राय ऐसा ही होता है, चलता रहता है, बना रहता है। या दूसरा तरीका यह होता है कि एक समर्पण कर दे, दूसरे की मान ले। मैं परसों जब आ रहा था इस बार दिल्ली से, तो आजकल क्या है, ट्रेन में हमारे मुस्लिम यात्री ज्यादा होते हैं। मैं शायद अकेला ही होऊंगा वहां पर, सारे 10-20 जो पास में बैठे थे। मैंने एक उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा तुम्हारे मोहम्मद साहब जो है ना, उन्होंने कई कानून बनाए हैं। उनमें एक कानून बड़ा जोरदार है, पर्दे का। मैंने कहा ये पर्दे का कानून क्यों बनाया? अरे बोले औरत की हिफाजत के लिए बनाया। मैंने कहा औरत की हिफाजत किससे हिफाजत करनी है? कोई बैल मारने आ रहा है, कोई दीवार गिर रही है, क्या है, किससे हिफाजत करनी है? बोले आदमी से। मैंने कहा आदमी ने क्या किया? बोले आदमी की बुरी नजर से बचाने के लिए। मैंने कहा इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। दो क्या? कि एक तो औरत में बुरी नजर होती नहीं, क्यों कि बुरी नजर वाले से बचने के लिए बुर्का दिया है। यदि औरत में बुरी नजर होती तो आदमी को भी बुर्का पहनना पड़ता। मैंने कहा ये तो मोहम्मद साहब की अच्छी बात है कि वो औरत में बुरी नजर मानते ही नहीं है। और दूसरी बात, बुरी नजर है किसकी? आदमी की। और दंड किसको? स्त्री को। ये कौन सा न्याय है? गर्मी के दिन कपड़े तो पहने ही पहने, उसके ऊपर से बुर्का, वो भी काला। और अब ये बताओ क्या हाल होगा। एक दिन मैं बस में जा रहा था हरिद्वार के पास, एक आदमी सीट पर फैल के बैठा हुआ था। तो दूसरा आया, बोला जगह, बोले जगह नहीं है। बोले दे अभी आएगी ना एक बुर्के वाली, तू एक तरफ हो जाएगा, और फिर वो जो सड़ांध उठेगी ना उसको सहेगा, बैठने दे। चुप हो गया। तो क्या है कि दंड, गंदा, गर्मी, परेशानी। अच्छा, लेकिन उसको जब कोई स्वीकार कर ले तब आप क्या करोगे? मैं बात करने लगा, मैंने पूछा तो वो महिला बोली जी ये तो होता ही है, उसमें क्या है भाई, हम पुरुष प्रधान हैं इसलिए हम ये जैसा कहेंगे वैसा हम मान लेंगे। जब आप इस परिस्थिति में होगे तो फिर आप विरोध की बात ही नहीं सोचोगे,
और ये पूरे समाज में है, हिंदू में भी मुसलमान में भी। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि प्रधानता पुरुष की है और हमें वैसा ही रहना है। तब आप क्या कर सकते हो? तब आप समझा नहीं सकते। इसलिए जब वहां समझाने जाते हैं ना, नहीं समझते, वो बोले नहीं वो ठीक है। मतलब दुख पाना भी उनको स्वतः सुख लगता है। आप क्या कर सकते हो? तो जितने भी हैं, आप लोक व्यवहार देख लो। लोक व्यवहार में सदा आपको पुरुष प्रधानता दिखाई देगी। कैसे? जितने लोक गीत हैं उनको कभी आप अध्ययन करो। लोक गीतों में कहीं बेटी नहीं मांगी होगी, बेटा ही मांगा जाएगा। कितने भी लोकगीत उठाकर देख लो। किसी लड़की के गीत भी होंगे तो उसमें ये कहा होगा कि मेरे इतने भाई हों, ये कहीं नहीं कहा होगा कि मेरी इतनी बहन हो। नहीं है, सोच ही नहीं है। ये सोच क्या है कि हमारे परंपरा में डाल दिया गया है और ये हम मान बैठे हैं कि ये ठीक है। तो उसकी फिर कोई अंत नहीं होती। कोई कितना दबाए या कितना अन्याय करे या कितना करे। स्वामी दयानंद ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, आदमी पढ़े तो बौखला जाता है। उन्होंने कहा, अच्छा भाई इस्लाम में स्वर्ग क्या है मालूम है? वैसे ये पुराण का भी स्वर्ग वैसा ही है भाई। पुराण में अप्सराएं हैं, वहां हूरें हैं, बात तो एक ही है। ऋषि दयानंद एक सवाल पूछते हैं कि एक आदमी स्वर्ग में जाएगा तो क्या होगा? बोले उसे हूरें मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी अप्सराएं मिलेंगी। और उनकी गिनती बड़ी विचित्र है। जब कोई आदमी जन्नत में जाएगा तो जन्नत में उसे 72 महल मिलेंगे, वो भी रत्नों के बने हुए होंगे। और एक एक महल में 72 हॉल या कमरे होंगे और एक एक कमरे में 72 हूरें होंगी। तो गणित लगाओ कितनी हुई? तो ऋषि दयानंद ने प्रश्न ये पूछा है कि स्त्री जाएगी तो क्या होगा? उसको स्वर्ग कैसे दोगे? मतलब जितने है ना, ये तार्किक नहीं है, इनमें कोई संगति नहीं है, एक तरफा है। तो ये बात आपको हर समय आपको अनुभव होगी, हर पूरे जीवन में, हर समय। मतलब जो बहुत 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 उदार होंगे ना, वो भी एक जगह जाकर रुक जाएंगे, बोले ये तो नहीं चलेगा, यहाँ तो वो अपनी ही चलाएंगे, नहीं मानेंगे। मैं एक बार यहाँ सोफिया कॉलेज में व्याख्यान देने गया, कॉलेज में पढ़ाता था तब। तो मैंने कहा भैया एक बात बताओ, तुम तो बहुत आधुनिक लोग हो, सोफिया हमारा बहुत आधुनिक कॉलेज समझा जाता है, हमारी सारी आधुनिकता क्या है? जीन्स पहनने में, इससे आगे आधुनिकता ही नहीं है। आधुनिकता तो विचार में होती है, आधुनिकता तो अद्यतनता तो स्वामी दयानंद में है, उससे ज्यादा आधुनिक दुनिया में कोई नहीं। वो कहता है तुम्हारा बेटा तुम्हारे लायक नहीं है तो दूसरे से बदल लो, इससे ज्यादा आधुनिक कोई हो सकता है? तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बोले जब लड़की बदल कर ला सकते हो, देखो तर्क देखो, बहू कौन है? बहू कौन है? दूसरे की लड़की है ना। तो दूसरे की लड़की आपकी हुई कि नहीं हुई? थी तो दूसरे की, पर आपकी हुई कि नहीं हुई? तो बोले लड़का क्यों नहीं हो सकता? मतलब एक बात को तो हम स्वीकार करते हैं और दूसरी बात हमको लगता है असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऋषि कहते हैं कि यदि हमारा लड़का हमारे अनुकूल नहीं है और मान लो ये ब्राह्मण था और इसने अपने लड़के को बनाया, तो ब्राह्मण नहीं बना, क्षत्रिय बन गया या वैश्य बन गया, तो ये हो सकता है कि किसी वैश्य का लड़का ब्राह्मण गुण वाला हो। आज भी लड़कियों में आप क्या ढूंढते हो भाई? समानता ही तो ढूंढते हो। और ये तो है नहीं कि इसी की लानी है, किसी की भी लाते हो, कहीं से भी लाते हो। तो वो कहते हैं कि वैसे ही यदि आप किसी लड़के को ढूंढकर अपना लें तो बोले वो नहीं करेगा सेवा, बोले ये नहीं करती क्या सेवा?
करती है कि नहीं करती? करती है ना। तो जैसे आप उसको अपना बनाते हो तो वैसे ही इसको भी आप अपना बना सकते हो। केवल प्रश्न मान्यता का ही तो है। प्राकृतिक प्रश्न तो लड़की में ही खत्म हो गया, तो लड़के में खत्म होने में क्या परेशानी? और ऐसा ही होता कि लड़की की जगह लड़का यदि ससुराल जाके रहने लगता तब भी तो वही परिस्थिति पैदा होती। तो इसलिए जो सोच है ना वो हमारे यहां आधा आधा चलता है। जो परंपरा से चलता है आदमी प्राय उसको सच मानकर, ठीक मानकर काम कर लेता है। वो इस बारे में सोचने का प्रयत्न नहीं करता कि इसमें क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्योंकि उचित अनुचित सोचने से उसको परेशानी होगी, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं, तो उसको बड़ी खिन्नता पैदा होने वाली है। तो इसलिए वो जैसा है वैसा ही चलाता रहता है। तो पूरे समाज में जो धारणा है स्त्री को लेकर, वो वेद के संदर्भ में आप देखो तो ऐसी नहीं है। अच्छा, इसमें भी कुछ पंक्तियां आपको ऐसी लगती हैं जिसमें विदेशी आक्षेप करते हैं कि नहीं जी इसमें भी है, वैसे सामान्य रूप से नहीं है। यदि मान भी लो तो दोनों बातें मिलने पर एक को आप ऊपर नहीं रख सकते। यदि दोनों बातें हैं तो एक को ऊपर नहीं रख सकते। मैंने आपको एक रोचक बात बताई थी, कभी कभी बुद्धि का ऐसा दिवाला निकला होता है कि आदमी सामान्य बात को भी नहीं सोच सकता। हमारे हिंदू समाज में एक भ्रम इस तरह से व्याप्त हो गया है कि वो दिमाग से निकलता नहीं है। हमारे यहां पुत्र शब्द है, इसका अर्थ क्या है? पुम नरक को कहते हैं, त्र बचाने को कहते हैं। मैंने आपको कभी सुनाया होगा। चंडीगढ़ में संस्कृत विभाग में नहीं, उन दिनों दयानंद शोध पीठ में भारतीय जी ने एक गोष्ठी रखी, मैं भी था उसमें। तो वहां संस्कृत विभाग का जो विभागाध्यक्ष था, शायद जोशी या उपाध्याय कोई था। इन पौराणिकों के दिमाग में तो कभी कोई सही बात आती नहीं। वो बैठा और लगभग 35 मिनट हो गए, वो एक व्याख्यान दे रहा था कि हमारे समाज में पुत्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि पुमनाम नरक से बचाने का होने के कारण उसे पुत्र कहते हैं, और जिसका पुत्र नहीं है उसको उस नरक में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए समाज में पुत्र का होना बहुत आवश्यक है। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे आप? बोले बोलो। मैंने कहा पुत्री की निरुक्ति बता दो, पुत्री की निरुक्ति बता दो। क्या करोगे बताओ? पुत्र मतलब पुम नाम नरक से बचाने वाले को कहते हैं, तो पुत्री किसको कहेंगे? तो फिर क्या हो गया? मतलब जब निर्वचन से अर्थ निकल रहा है तो दोनों में एक ही अर्थ तो निकल रहा है। बगले झांकने लग गया, और वर्षों से बकवास करते हैं। जहां भी लिखेंगे पुम नाम नरक से बचाने वाला है, इसलिए पुत्र है, इसलिए पुत्र बहुत जरूरी है। अरे भली पुम नाम नरक से बचाने वाली भी तो है, तो मना कब किया है उसने? जिसका स्त्रीलिंग बनता है उसका अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? निर्वचन तो भैंस का नहीं किया, तो भैंस है नहीं किया, इससे क्या? हर समय हर बात कही जाए जरूरी नहीं है। जो प्रसंग आया वो कह दिया, जो उससे जुड़ी है वो मान ली जाएगी। दुनिया में पुत्री शब्द नहीं होता तो हम मान लेते, और पुत्र है और पुत्री भी है, तो जो निर्वचन पुत्र का होगा वही पुत्री का होगा। तो फिर आपकी युक्ति कैसे काम करेगी? आपकी धारणा गलत हो जाएगी। तो हमारा जो चिंतन है ना, उस चिंतन में संकीर्णता के साथ रूढ़िवादी बहुत है, औचित्य से परे। औचित्य का कारण है, औचित्य में क्या है कि जब आप किसी को स्वतंत्रता देते हैं तो कष्ट आपको उठाना पड़ेगा, तो आदमी उस कष्ट से बचना चाहता है। जानवर को बांधते क्यों? जानवर को क्यों बांधते हो? खुला छोड़ दो ना। छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? आपकी परेशानी बचाने के लिए ना। तो वैसे ही आप आदमी को भी बांधते हो, केवल इसलिए कि आपकी परेशानी बच जाए। और परेशानी बचाने के लिए ये करते हो, जो खूंटे का बांध रखे हैं वो सब परेशानी बचाने के लिए है। अब जानवर भी मेरी तरह समझदार होता तो फिर कहता कि तू भी रह ले, मैं भी रह लूंगा,
अब वो है नहीं, तो इसलिए जिसको हम बांधना चाहते हैं ना, उसको मूर्ख जरूर रखते हैं। उसमें पशुत्व ना हो तो वो बंधन में नहीं पड़ता। तो मनुष्य भी बंधन में तब आता है जब उसमें पशुत्व हो। तो आप इसको जरा विस्तार से और भी जितने संदर्भ हैं उनको उठाकर देखिए। तो एक धारणा ऐसी आपके पास होनी चाहिए जो संतुलित हो। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा।